अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुइजीन। आज गर्मी के मौसम की मुनासबत से मैं बना रही हूँ कैरी का शरबत। ये शरबत ना सिर्फ पीने में ठंडा है बल्कि निज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कैरी के शरबत की रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सिंपल पाकिस्तानी कुइजीन चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इस शरबत की रेसिपी के लिए चाहिए कच्चा आम 1 किलो, 4 अदद लीमू का जूस और चीनी 700 ग्राम। तो ये हैं आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, रेसिपी के आगाज़ में मैं कैरियाँ उबलने के लिए रख चुकी हूँ और इनको मैं तब तक उबालूँगी जब तक ये अच्छी तरह नरम हो जाएं। कैरियाँ उबालने के लिए मुनासिब होगा कि स्टेनलेस स्टील बर्तन का इंतखाब किया जाए। जी व्यूअर्स, रंग से ही साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कैरियाँ अच्छी तरह से उबल चुकी हैं और इनको चाहे तो कांटे या छुरी की मदद से भी चेक कर लें कि ये नरम हुए हैं क्या नहीं है। और कैरियाँ नरम हो चुकी हैं तो इसका मतलब है अच्छी तरह से उबल चुकी हैं। कैरियाँ उबाल लेने के बाद बिल्कुल इसी तरह से इनका गूदा निकाल लेना है। अब इस निकाले गए गूदे को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड कर लेने के बाद उबाले गए कच्चे आमों का बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब इस तैयार किए गए पेस्ट को मैं पकने के लिए बर्तन में डाल दूंगी और इसमें साथ ही मैं चीनी और थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूंगी। अब इसको अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी और इस पेस्ट को इंग्रेडिएंट्स में तब तक पकाना है जब तक इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए। पेस्ट अच्छी तरह से उबल चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर शामिल कर चुकी हूँ। इसको अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से फूड कलर मिक्स कर लेने के बाद इसमें डाल दूँगी लीमू का जूस। और साथ में थोड़ा सा काला नमक भी इसमें मैंने डाल दिया। अब इस शरबत को तमाम अज़्ज़ा समेत तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा हो जाए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। शरबत अब रेडी है तो इसको कुछ देर के लिए ठंडा करूँगी। गिलास में आइस क्यूब्स डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया कैरी का बनाया गया शरबत और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी।
बिल्कुल इसी तरह आप पानी के साथ बनाकर पी सकते हैं इस शरबत को। और पानी के अलावा सोडा वाटर डालकर भी कैरी का शरबत तैयार किया जा सकता है। जी तो व्यूअर्स, ये है आज की सिंपल पाकिस्तानी कुइज़ीन की छोटी सी ठंडी ठंडी मज़ेदार सी कैरी के शरबत की रेसिपी। आप जिस तरह चाहें पानी या फिर सोडा वाटर के साथ बना के पीजिए, खूब इंजॉय कीजिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सिंपल पाकिस्तानी कुइज़ीन में फिर आपके लिए एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।